नमस्कार। आज हम जानेंगे 36वें श्लोक का अर्थ। भगवान ने मन को वश में करने के उपाय बतलाए। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मन को वश में न किया जाए तो क्या हानि है। इस पर भगवान कहते हैं, श्लोक 36, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। श्लोक का अर्थ, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। मन को वश में न करने वाले पुरुष के द्वारा इस समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को वश में नहीं कर लेते, उनके मन पर राग द्वेष का अधिकार रहता है और राग द्वेष की प्रेरणा से वह बंदर की भांति संसार में ही इधर उधर उछलता कूदता रहता है। जब मन भोगों में इतना आसक्त होता है, तब उसकी बुद्धि भी बहुशाखा वाली और अस्थिर ही बनी रहती है। ऐसी अवस्था में उसे समत्व योग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसीलिए ऐसा कहा गया है। वश में हो जाने पर इसकी चंचलता, प्रमथनशीलता, बलवत्ता और कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती है। सीधे, सरल, शांत और अनुगत शिष्य की भांति यह इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि फिर जब, जहाँ और जितनी देर तक इसे लगाया जाए, यह चुपचाप लग जाता है। न वहाँ लगने में जरा भी आनाकानी करता है, न इंद्रियों की बात सुनकर कहीं जाना चाहता है, न अपनी इच्छा से हटता है, न उबता है और न उपद्रव ही मचाता है। बड़ी शांति के साथ इष्ट वस्तु में इतना घुल मिल जाता है कि फिर सहज में यह भी पता नहीं लगता कि इसका अलग अस्तित्व भी है या नहीं। यही मन का वास्तव में वश में होना है। मन को वश में न करने वाले पुरुष से वश में करने वाले की विलक्षणता दिखलाने के लिए यहाँ तू का प्रयोग किया गया है। मन को वश में कर चुकने वाले पुरुष को प्रयत्नशील होने के लिए कहने का यह भाव है कि मन के वश में हो जाने के बाद भी यदि प्रयत्न न किया जाए, उस मन को परमात्मा में पूर्णतया लगाने का तीव्र साधन न किया जाए, तो उससे समत्व योग की प्राप्ति अपने आप नहीं हो जाती। अतः प्रयत्न की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए ही ऐसा कहा गया है। परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है, अर्थात जो ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग के उपयोगी आहार विहार, सोना जागना आदि उपायों का अर्थात नियमों का नियमित रूप से और दृढ़ता पूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे वशात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसको ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है। ऐसा मेरा मत है। वशात्मा होने का उपाय है, सबसे पहले अपने आप को यह समझे कि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, तो केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है। मैं भगवान का हूँ, तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है। मैं सेवक हूँ, तो केवल सेवा करना ही मेरा काम है। किसी से कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं है।
इस तरह अपने अहंता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत ही जल्दी वश में हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह स्वतः वश में हो जाता है। मन में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की अशुद्धि है। जब साधक का एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग हट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार आज हमने 36वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 37वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।